हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इथीरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। एंड अभी के टाइम पर जहां पर इथीरियम का मोमेंटम अपने लास्ट 1.5 इयर्स के रेसेंस को ब्रेक कर रहा है, जिस टाइम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। हालांकि हमें लास्ट मंथ भी रेसेंस का ब्रेकआउट मिल ही रहा होता है कि हमें उस टाइम पर वॉर की न्यूज़ देखने मिलती है, जिसके बाद इथेरियम के अंदर हमें 30% के अराउंड डिक्लाइन देखने मिलता है। यहाँ पर एक बार फिर से मोमेंटम अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। इसका क्या मतलब है उसको समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही में बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। अगर हम यहाँ पर कॉपर एंड गोल्ड चार्ट के बारे में बात करें, जिसके ऊपर 19 जून के अराउंड हमने चैनल पे वीडियो किया था, एंड इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्यों यहाँ पर अभी क्रिप्टो मार्केट का टॉप लगना बाकी है। एंड ये चार्ट हमें दिखाता है कि बिटकॉइन का साइकिल टॉप हमें किस टाइम पर देखने मिला है। अगर हम कॉपर एंड गोल्ड चार्ट के अंदर देखें, जहाँ पर अपने पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन था 0.00139 के अराउंड, जहाँ पर लास्ट साइकिल के अंदर हम बाउंस किए थे, जिसके बाद हमें लास्ट फेज देखने मिला था बिटकॉइन के अंदर। अगर हम अभी के टाइम पर देखते हैं, सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें किस लेवल से कॉपर गोल्ड पेयर के अंदर बाउंस देखने मिला है। एंड ये वही लेवल है, ये वही सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में यहाँ पर लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ से हमें लास्ट साइकिल के अंदर बाउंस देखने मिला है। अब इस बात का दोस्तों ध्यान रखें, अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 2014 में देखते हैं, तो अपने पास कॉपर गोल्ड के अंदर ये वो डाउन ट्रेंड रहता है रेजिस्टेंस के ऊपर, जहाँ से हम फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम के अंदर हम इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं। 3 बार हम रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होते हैं नेक्स्ट साइकिल के अंदर, जहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 बार हम रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होते हैं। फोर्थ अटैम्प्ट के अंदर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं। एंड ये रेजिस्टेंस हमें डाउन ट्रेंड को दिखाता है कि वो एसिड यहाँ पर अभी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है गोल्ड के पेयर में। वहीं पर अगर हम 2022 के बाद देखिए, फर्स्ट टाइम हमें रिजेक्शन मिलता है, सेकंड टाइम, एंड 2024 के अंदर हम थर्ड टाइम रिजेक्ट होते हैं रेजिस्टेंस से, एंड फोर्थ टाइम यहाँ पर एक बार फिर से हम रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हो सकता है कि आप कॉपर एंड गोल्ड के बीच के रिलेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, एंड क्यों यहाँ पर हम बिटकॉइन के चार्ट में कॉपर एंड गोल्ड को लेकर आए हैं। डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब बात आती है कॉपर की, सो कॉपर ये वो इंडस्ट्रियल मेटल है जिसका यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक इंडस्ट्री के अंदर। अगर हम इंडस्ट्रियल मशीनरी की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन, आज के दिन हर एक इंडस्ट्री के अंदर कॉपर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कॉपर की डिमांड बनती है, इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी आ रही है। बिकॉज यहाँ पर देखा जा सकता है कि हम 2021 अप्रैल के बाद से डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर हम कॉपर को गोल्ड के पेयर में देखते हैं, तो ये हमें क्या दिखाता है, कॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर, लेकिन गोल्ड उस टाइम पर परफॉर्म कर रहा है। जब यहाँ पर कॉपर गोल्ड का आउट परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो वो यहाँ पर देखा जा सकता है बिटकॉइन के हर चार्ट में, जिसके बाद हमें बिटकॉइन के अंदर फाइनल लेगअप देखने मिला। दोस्तों यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स एंड इथेरियम के बारे में बात करने से पहले, अगर आप लेज़र हार्डवेयर वॉलेट परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो अभी के टाइम पर लेज़र के ऊपर 30% यहाँ पर डिस्काउंट होने वाला है 10 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में। अभी के टाइम पर अगर आप इंटरनेशनल इनकी वेबसाइट से परचेज करते हैं, तो वहाँ पर 15 जुलाई तक ये ऑफर रहेगा। लेकिन अगर आप इंडिया के अंदर रहते हुए लेज़र हार्डवेयर वॉलेट परचेज करना चाहते हैं, अगर हम लेज़र नैनो एक्स की बात करें या फिर लेज़र नैनो एस प्लस की बात करें, इन दोनों के ऊपर आपको 30% का डिस्काउंट मिल सकता है। लेज़र की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जब हम आते हैं, तो यहाँ पर आपको कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पर आप फ्लिपकार्ट या फिर इथरबिट, इन दोनों वेबसाइट के थ्रू हार्डवेयर वॉलेट को परचेज कर सकते हैं। अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, तो फ्लिपकार्ट के ऊपर भी आप 30% यहाँ पर डिस्काउंट ले सकते हैं। तो जिस टाइम तक ये वीडियो अपलोड होगा, उस टाइम तक फ्लिपकार्ट के ऊपर प्राइस भी अपडेट हो चुके होंगे, अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम इथेरियम की बात करते हैं, इथेरियम के चार्ट के अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर हम क्या देख रहे हैं, जिस मोमेंटम की हम मल्टीपल वीडियोस में बात करते आ रहे हैं, जहाँ पर लास्ट मंथ, अभी से 3 हफ्ते पहले, जहाँ पर मोमेंटम अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा होता है, उस टाइम पर इथेरियम ट्रेड कर रहा होता है $2800 के ऊपर। ये वही टाइम रहता है जहाँ पर हमें ईरान एंड इजराइल के बीच में वॉर देखने मिलती है, जिसके बाद इथेरियम यहाँ पर लगभग 27% के अराउंड डिक्लाइन करता है। एंड मोमेंटम के अंदर भी देखा जा सकता है, जहाँ पर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे होते हैं, फिर से मोमेंटम रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इथेरियम अपने लास्ट 500 डेज के डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन का वेट करना होगा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, और कंफर्मेशन हमें मिलेगा नेक्स्ट 4 डेज़ के बाद। अब कंफर्मेशन हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जैसा कि देखा कि हम रेजिस्टेंस को ब्रेक तो कर रहे थे, लेकिन हमें क्लोजिंग नहीं मिली। उसके पहले हमें वॉर की न्यूज़ मिली, जिसके बाद मोमेंटम फिर से अपने रेजिस्टेंस के नीचे आ गया था। एंड काफ़ी टाइम से हम देख भी रहे हैं, जब से मोमेंटम रेजिस्टेंस के नीचे स्ट्रगल कर रहा है ना, तब से यहाँ पर प्राइस भी एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। एंड हाल ही के अंदर हमें वॉर की न्यूज़ के ऊपर इथेरियम के प्राइस में तो करेक्शन देखने मिला। इस करेक्शन पर हम क्या देख रहे हैं,
इथेरियम ने यहाँ पर अपना लो कंफर्म किया अप्रैल 2025 के अंदर। उसके बाद हाल ही के अंदर जो हमें लो देखने मिला है, ये इथेरियम के अंदर हायर लोज के स्ट्रक्चर को दिखाता है। ब्रेकआउट मिलना यहाँ पर क्या हमें दिखाता है कि मोमेंटम अब यहाँ पर अपने जो डाउन ट्रेंड हमें ट्रेंड लाइन देखने मिल रही थी, जितने टाइम से यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मोमेंटम को रिजेक्ट कर रही होती है, तब तक यहाँ पर प्राइस एक ही रेंज के अंदर स्टक रहता है या प्राइस के अंदर हमें डिक्लाइन देखने मिलता है। लेकिन जब हम डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर अक्टूबर 2023 में देखा सकता है, सो यहाँ पर मोमेंटम के ब्रेकआउट का मतलब है कि इथेरियम हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो कि पहले प्राइस के लिए सपोर्ट की तरह कर चुका है, इस रेजिस्टेंस का भी हमें ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि $3000 के ऊपर। एंड लास्ट 2 ईयर्स के अंदर इथेरियम के लिए $4000 का ये वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहाँ से हर बार हमें प्राइस के अंदर करेक्शन देखने मिल रहा है। एंड एक बार फिर से इथेरियम जैसे अपने सपोर्ट एरिया को रिक्लेम करता है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, इथेरियम यहाँ पर 2022 के बाद से सपोर्ट ट्रेंड को रिस्पेक्ट कर रहा था, और यहाँ पर हमें असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी देखने मिल रही है। जब प्राइस के अंदर हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने मिले, जहाँ पर प्राइस एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से बार बार रिजेक्ट कर रहा है, और उसी के साथ ही में हर बार प्राइस यहाँ पर हायर लोस की स्ट्रक्चर को कंफर्म करें, तो ये हमें उस एसेट के अप ट्रेंड को दिखाता है। लेकिन हाल ही के अंदर इथेरियम ने अपने प्रीवियस हायर लोस को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया था अप्रैल 2025 के अराउंड। फिर से अगर हम सपोर्ट ट्रेंड को रिक्लेम कर लेते हैं, इसका मतलब ये हमारे लिए फेक आउट हो सकता है। हर ब्लैक स्वॉन इवेंट के अंदर हम देखते हैं कि हमें मार्केट के अंदर कैश देखने मिलता है, तो यहाँ पर यह हम सभी के लिए फेक आउट हो सकता है। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करना होगा। अगर हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, सो टोटल 2 के अंदर अगर हम बिटकॉइन के मार्केट कैप को निकाल देते हैं, तो इस चार्ट के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, जब भी हम यहाँ पर ब्रेकआउट किए डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस एरिया को, जैसे अक्टूबर 2023 के अंदर दिखा सकते हैं, उसके बाद हमें $700 बिलियन का इंक्रीमेंट देखने मिलता है मार्केट कैप के अंदर। इट मीन्स $700 बिलियन यहाँ पर इंजेक्ट होते हैं इथेरियम एंड ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। फिर से हमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर देखने मिलती है जब इसको हम ब्रेक करते हैं नवंबर 2024 के अंदर। उसके बाद हमें $680 बिलियन का इंक्रीमेंट देखने मिलता है। इसके पहले हमें $700 बिलियन का इंक्रीमेंट देखने मिला था 2023 के अंदर। एक बार फिर से हम क्या देख रहे हैं कि अभी के टाइम पर हम रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, अभी तक हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। और अगर हम टारगेट निकालते हैं, तो अपने पास यहाँ पर फिबोनाची का गोल्डन रेशियो निकल कर आता है 1.618, $2.13 ट्रिलियन के ऊपर। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस से मेज़र करते हैं, तो ये अपने लिए निकल कर आता है $960 बिलियन के अराउंड। सो मोटा मोटा $1 ट्रिलियन का यहाँ पर इंक्रीमेंट लेकर चल सकते हो। और अभी से पहले हमें इस साइकिल के अंदर जब भी टोटल 2 का ब्रेकआउट मिला है, तो उस टाइम पर हमने 600 to 700 बिलियन का इंक्रीमेंट देखा है मार्केट कैप के अंदर। अभी टारगेट हम कैसे निकाल रहे हैं, अगर हम यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, जिस टाइम पर हम फर्स्ट टाइम अप्रैल 2023 के अंदर टॉप लगाते हैं टोटल 2 के अंदर, वहाँ से अगर हम फिबोनाची के अंदर उन लेवल्स को देखें जहाँ पर हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल सकती है, या जो लेवल प्राइस के लिए रेजिस्टेंस की रेट कर सकता है, तो अपने पास गोल्डन रेशियो निकल कर आता है 1.618 का। साथ ही में यहाँ पर हम 4.2 के लेवल को भी देखते हैं। बुल मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जब हम टारगेट्स निकालते हैं, तो वहाँ पर हम या तो गोल्डन रेशियो को देखते हैं या फिर 4.2 के लेवल को देखते हैं। इस टाइम पर हमने क्या देखा कि 4.2 का लेवल जो कि यहाँ पर प्राइस के लिए निकल कर आता है 1.24 ट्रिलियन के ऊपर। एंड यही वो लेवल रहता है जहाँ पर हमें टोटल 2 के अंदर टॉप देखने मिलता है, जिसके बाद यहाँ पर मार्केट कैप में हमें डिक्लाइन मिलता है। इसी प्रकार से 2024 में देखते हैं, अगर हम हाई से लोस तक या स्विंग हाई से स्विंग लो तक मेजर करते हैं, तो अपने पास गोल्डन रेशियो निकल कर आता है 1.61 ट्रिलियन के ऊपर। एंड यही यहाँ पर एग्जैक्ट टॉप रहता है दिसंबर 2025 के अंदर, जिसके बाद हमें करेक्शन देखने मिलता है मार्केट के अंदर। तो हम सभी के लिए ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है कि हमें गोल्डन रेशियो को देखना है कि किस लेवल के ऊपर अपने पास 1.618 का लेवल है, जहाँ पर हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एंड अगर हम अभी के टाइम पर देखें कि अपने लिए किस लेवल पर गोल्डन रेशियो निकल कर आ रहा है, तो अगर हम यहाँ पर स्विंग हाई से लोज तक मेजर करते हैं, तो अपने लिए यहाँ पर ये लेवल निकल कर रहा है 2.15 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड, जहाँ पर हमें टॉप देखने मिल सकता है ऑल्ट कॉइन एंड इथेरियम के अंदर, जिस भी टाइम पर हमें इस लेवल के आसपास आते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों ये वो लेवल है, या फिर अगर हम अभी के टाइम पर देखते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोगों के बीच में कंसर्न है क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट चार्ट्स यहाँ पर हमें क्या दिखा रहे हैं, हमें क्या मार्केट स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। हर बार कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट के पहले हमें मार्केट के सेंटिमेंट जो अभी हम देख रहे हैं,
जहाँ पर ज़्यादातर लोग ये अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं कि अब यहाँ पर मार्केट के अंदर रिकवरी नहीं आएगी, लेकिन जब रिकवरी आती है तो वो यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए रहती है। जब तक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स को रियलाइज़ होता है कि मार्केट अब यहाँ पर रिकवर होना शुरू हो चुके हैं, तब तक यहाँ पर मार्केट अपना टॉप लगा चुके होते हैं। ऐसे ही हमने दिसंबर 2024 में देखा और मार्च 2024 के अंदर देखा। जब इन्वेस्टर्स को रियलाइज़ हुआ कि मार्केट यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू कर रहे हैं, तब यहाँ पर मार्केट का हमें टॉप देखने मिलता है। लेकिन इस बीच के अंदर मार्केट के ब्रेकआउट के बाद हमें जो रिकवरी देखने मिलती है, इस रिकवरी का एडवांटेज सिर्फ वही इन्वेस्टर्स ले पाते हैं जो कि मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड रहते हैं। लेकिन इस बात को भी हमें यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है कि हर एक वेव में मार्केट के अंदर ज़्यादातर ओल्ड कॉइन्स अपनी प्रीवियस ऑल टाइम हाई को रीच नहीं कर पाते। जो फर्स्ट वेव के अंदर ओल्ड कॉइन्स परफॉर्म किया वो नेक्स्ट वेव के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अगर आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर शिट कॉइन्स को होल्ड करके रखा है या फिर ऐसे कॉइन्स जिनके ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है, उन्हें यहाँ पर आप रीबैलेंस कर सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर शिफ्ट करके रख सकते हैं फाइनल वेव के पहले। बाकी गाइस आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली है, लाइक का बटन दबाना मत भूलें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।